अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं शबीर खान। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की यूथ की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वही अगर देखा जाए कि आपको याद होगा हाल ही में कश्मीर घाटी में तकरीबन 3 डेकेड्स के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुआ है। आपको याद होगा बख्शी स्टेडियम में इस साल लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेला गया है। वहाँ पर अगर देखा जाए कि मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो कहीं ना कहीं खेलने आए और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और लोगों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बख्शी स्टेडियम में देखने को मिली है। क्रिकेट के साथ साथ दीगर गेमों की अगर हम बात करेंगे जैसे कबड्डी, वुशो, चेस या दीगर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स गेम्स हैं जहां पर जम्मू कश्मीर का यूथ अपना लोहा मनवाते हैं। आपको याद ही होगा राशिक सलाम जो अभी दुबई में इंडिया की तरफ से एशिया जो कप है इंडिया ए की तरफ से वो खेलने गया है और उन्होंने वहाँ पे ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। वही परवेज़ रसूल डार की बात करेंगे या लड़कियों की बात करेंगे जासिया अख्तर जो इंडिया के लिए खेल रही है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोफिया हिलाल। इनसे हम जानेंगे इसकी जर्नी के हवाले से। सोफिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोफिया हिलाल है। मैं चिनकीपोरा गोसियाबाद सोपोर में रहती हूँ। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। तो मैं एक वुशो प्लेयर हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल्स और स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स खेले और बहुत सारे जगहों पे मेडल भी आए हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपने नेशनल मेडल्स निकाले या यूटी लेवल के मेडल निकाले आपने, तो कब से आप खेल रही है? मैं वुशो 2 साल से खेल रही हूँ। तो कहाँ कहाँ पे खेला आपने? बहुत सारी जगहों पे, जम्मू में खेला, पंजाब में खेला और गुजरात में खेला है और हिमाचल प्रदेश, बहुत सारी जगहों पे। कौन कौन से मेडल्स वहाँ से आपने निकाले? सिल्वर भी बहुत सारे हैं, गोल्ड भी बहुत सारे हैं। तो जो अभी आपकी जो जर्नी चल रही है, आप खेल रही है अभी, तो किन लोगों का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है? जी, तो पहले मैं अपने चीफ़ कोच ऑफ इंडिया उनका थैंक यू करना चाहती हूँ, मिस्टर कुलदीप। उनने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद एजाज सर जो खेलो इंडिया कोच है, वो भी प्रैक्टिस कराते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो और उसके बाद जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ शाह हमदान स्पोर्ट्स एकेडमी सोपोर में, वहाँ पे 3 कोच से मंजूर सर चीफ़ कोच और ये आदिल सर और आसिफ सर वो प्रैक्टिस कराते हैं। आपको सिखाते हैं? जी। पिछले 2 साल से आपको सिखाते हैं वो? जी। सोफिया, जैसे कि आपने खुद कहा कि मतलब आपकी जो जर्नी है 2 साल से चल रही है, कई सारे मेडल्स आपने निकाले हैं, तो अभी हाल ही में आप जॉर्जिया के लिए सिलेक्ट हुई थी। क्या वजह रही आप खेलने नहीं गई? देखिए, जॉर्जिया के लिए तो मैं सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन घर में उतनी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊंगी। जो आपके पास अभी इक्विपमेंट्स है, तो जी। कौन लोग आपको मदद कर रहे हैं इस चीज़ को? तो आधे इक्विपमेंट्स मैं खुद भी लाती हूँ, मेरे पेरेंट्स करते हैं, तो आधे इक्विपमेंट्स जो है इंडियन आर्मी वो भी सपोर्ट करती आर्मी है। प्रोवाइड कर रही जी। है। जैसे कि आपने पेरेंट्स की बात की है, पेरेंट्स का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मम्मा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वो हर जगह पे मेरे साथ होती है, बेटा आपको बहुत आगे जाना है, मैं आपको आगे देखना चाहती हूँ। तो मम्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे, जी। हमारी अपनी जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल है, जी। तो उनकी तरफ से कितना मदद आपको मिल रहा है? बहुत ज़्यादा। मिस नुसरत गुल मैम, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और जैसे कि अभी मैंने बोला, मिस्टर कुलदीप हांडू सर चीफ़ कोच ऑफ इंडिया, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जॉर्जिया के लिए आप जी। खेलने जाती इंडिया की तरफ से, जी। लेकिन क्या वजह रही? जैसे कि आपने फाइनेंशियल जो है जी। कमी रही है, तो जी। इन लोगों ने आपको कोई मदद नहीं की? जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे या दीगर जो लोगों की बात? स्पोर्ट्स काउंसिल ने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन फिर शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। आर्मी कितना सपोर्ट कर रही है? आर्मी तो कर रही है, लेकिन मैं उम्मीद और ज़्यादा रखना चाहती हूँ उनसे। तो आगे जाकर आप क्या बनना करना चाहती है? इसी फील्ड में जाना चाहती है या कुछ जी, और? मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, कहाँ पे? मतलब अदर कंट्रीज़ में। अदर कंट्रीज में? जी। हाल ही में आपने अगर देखा होगा कि ओलंपिक्स भी था, तो वहाँ पर वुशो सब कुछ ये चीज़ें खेलते, तो आप उन चीज़ों को देखती हैं? जी, बहुत ज़्यादा देखती हूँ। जब मतलब ओलंपिक्स चल रहे थे तभी मैं रोज़ देखती थी। मैं मतलब बोलती थी मैं कब जाऊँगी इधर पे। फिर मेरा एक ड्रीम बना कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँगी। तो अभी कितना आपके अंदर वो विश्वास है, वो जोश है उस बहुत चीज़ को ज़्यादा, लेके? बहुत ज़्यादा। तो किन लोगों को
کی طرف آپ رخ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو وہاں جانے کے لیے سپورٹ کرے؟ مطلب چیف کوچ آف انڈیا وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں, ان کا بھی سپورٹ ہونا چاہیے, اور ہمارے کوچ وہ بھی بہت زیادہ ہارڈ ورک کراتے ہیں, اور پیرنٹس تو اوبیسلی کرتے ہی ہیں, اور آرمی کی طرف سے اور زیادہ سپورٹ ہونا چاہیے تبھی مطلب, اور اسپانسر کا پرابلم ہوتا ہے مجھے, تو وہ بھی ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ میں بہت آگے جاؤں گی. صوفیہ, جاتے جاتے آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی. ابھی آپ چھوٹی ہے, جی. مطلب 6th میں پڑھ رہی ہے, کہ 2 سال میں آپ نے بہت زیادہ اچیو کیا ہے, یہاں جی. تک کہ آپ جارجیا کے لیے کھیلنے جاتی, لیکن جی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسپانسرز نہیں ملے ہیں, گھر کی اتنی کنڈیشن نہیں ہے. جی سر. تو ان بچوں کے لیے جو آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, جو کھیلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مجھ سے بہت زیادہ بچے جو ہمارے محلے میں انسپائر ہو کے آج وہ ووشو کھیلنے جا رہے ہیں, تو میں جب ان کی طرف دیکھتی ہوں, مطلب میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ یہ مجھ سے مطلب انسپائر ہو کے آج کھیل رہے ہیں. تو میں اپنے ان کے پیرنٹس سے بولنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو گھر پہ مت رکھیے, ان کا مطلب جو ڈریم ہے, جو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بچے کو کرنے دیجیے, گھر پہ مت رکھیے, کیونکہ ایسے بچے کو ڈپریشن ہوتا ہے, تو پھر بچہ بہت زیادہ مطلب پھر اب بولتے ہیں کہ ہم ڈالیں گے, لیکن اس ٹائم وقت نہیں ہوتا ہے پھر. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین محترم, یہ تھی ہمارے ساتھ صوفیہ ہلال, جو 6th کلاس میں پڑھ رہی ہے, اور اس کی جو ایج ہے محض 13 سال, اور ابھی تقریباً 2 سال سے یہ ووشو کھیلتی ہے, اور حال ہی میں یہ جارجیا کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی. لیکن جیسے کہ صوفیہ نے خود کہا ہے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اتنے وسائل ان کے پاس نہیں ہے یہ جارجیا کے لیے کھیلنے جاتی, لیکن اس نے امید نہیں ہاری ہے, اس کا وشواس, اس کا جو جوش ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ انڈیا کو ریپرزنٹیٹ کرے گی, تاکہ یہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا نام بھی روشن کریں گے. آرمی کی انہوں نے بات کی, آرمی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے, لیکن امید اب یہ انہوں نے لگائی کہ جتنا آرمی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور انہوں نے آرمی سے یہی کہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے زیادہ سپورٹ ملنا چاہیے آرمی کی طرف سے. وہی اگر سپورٹس کونسل کی بات کریں گے, سپورٹس کونسل جو ہے نزہت گل میم, کافی زیادہ تعریفیں اس نے نزہت گل میم کی ہے, وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور اب یہ چاہتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ ملنا چاہیے. اور اب موجودہ گورنمنٹ بھی ہماری اپنی ہے, جو ہمارے سپورٹس منسٹر ہیں, ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسے ہمارے جو ہونہار بچے ہیں ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے, ان کو فائنینشلی یا ایکوپمنٹس ان کو دیا جائے, تاکہ آنے والے وقت میں یہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا نام روشن کریں گے. اور روشن ہی نہیں, ان سے بچے جو یہ بچے کھیلنے جاتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ ہمارے کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے کشمیر میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے سپورٹس کے ہی میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے, اور جاسیہ اختر کی بات کریں گے, راشق سلام, پرویز رسول, ایسے ایسے کھلاڑی ہمارے جموں کشمیر سے نکلے ہیں جو اب ملکی نہیں غیر ملکی سطح پر ابھی کھیل رہے ہیں, اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں موجودہ جو حکومت ہے, ہماری سپورٹس جو کونسل ہے, وہ اس بچی کو سپورٹ کریں گے, اور آنے والے وقت میں اس کا جو سپنا ہے وہ پورا ہو جائے. مزید اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہے اسٹیٹ ٹائمز. میں شبیر خان, کشمیر سے.